झीलों की नगरी में झीलों की साफ सफाई का एक मुद्दा एक बड़ा बना हुआ है। आज भी हम देखें कि झीलों में गंदगी अंबार लगी हुई है। हालांकि समय समय पर नगर प्रशासन इसको साफ करने की पूरी जहमत कर रहा है, फिर भी देखें कि आज भी बड़ी संख्या में झीलें दूषित हो रही है। इसी की पड़ताल के लिए आज मेवाड़ टुडे पहुंचा है सभी झीलों के किनारे। तो ये आप देख पा रहे हैं कुंवरिया तालाब है। राजा महाराजाओं के ज़माने में अलग-अलग तालाब बनाए गए थे, जैसे कि ये रंग सागर बनाया गया था। और जल आपूर्ति के लिए, लोगों के पीने के लिए, मवेशियों के पीने के लिए और जीवन से जुड़ा ये बड़े जिले बनाई गई थी। लेकिन ये धीरे-धीरे जिले ध्यान नहीं रखा, इसमें नाले, गटर आदि गए और उसके बाद में कहीं न कहीं झीलें दूषित होने लगी। झीलों को साफ करने की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है। इसके साथ ही हम देखें कि झील हितैषी नागरिक मंच और कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता समय समय पर झीलों के प्रति साफ सफाई श्रमदान करते रहते हैं। उदयपुर झीलों की नगरी को पूरी विश्व देखने के लिए आता है, इन झीलों को देखने आता है, न कि हमें। तो ये झीलें हमारे लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन है। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए हम चलते हैं झील हितैषी तेज शंकर जी पालीवाल साहब से, जो कि इस जिलों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, समय समय पर साफ सफाई श्रमदान एवं जिलों की अगर कोई चिंता करता है इस नगर में, तो तेज शंकर जी पालीवाल साहब बहुत इसकी चिंता करते हैं। आइए उनसे दो संवाद करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी जिलों पर हम जाने वाले हैं, काफ़ी जिलों पे बड़े मुद्दे हैं जो आपको हम कैमरे पर दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तेज शंकर जी पालीवाल साहब। उदयपुर की विश्व प्रसिद्ध झीलें जो विश्व में अपना स्थान रखती है, लेकिन आज ये कई तरह से जलीय खरपतवार, गंदे नाले और कई तरह की अन्य बीमारियों से ग्रस्त है। एक बीमार झील है ये, और इस झील को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए नगर निगम इसमें कार्य करता है, लेकिन नगर निगम किसी तरह से करोड़ों रुपए हर वर्ष खर्च हो रहे हैं, और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी झील की जो दुर्दशा है वो बहुत बुरी है। और झील की दशा सुधारने के लिए आम नागरिकों का भी एक सहयोग चाहिए, वो सहयोग पूरा मिल नहीं रहा है। उदयपुर की अधिकांश जनता झीलों से प्रेम करती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो झीलों में कूड़ा कचरा डालते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ डालते हैं, सड़ा गला खाना डालते हैं, मरे हुए का जानवरों के अवशेष डालते हैं, मरे हुए के कपड़े, बीमार के कपड़े डालते हैं। इस तरह से ये पीने के पानी की एक झील है, और पीने के पानी की झील के अंदर इस तरह से गंदगी डालना एक मानव स्वास्थ्य के लिए और जल जनित बीमारियों को आमंत्रित करता है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है जो तेज शंकर जी पालीवाल साहब ने बताया, किस प्रकार से झीलें बीमार हो गई है। झीलों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी नगरवासियों की एवं शासन प्रशासन सभी की बनती है। हालांकि ये झील तो बहुत ज़्यादा खराब थी, अभी वर्तमान में 10-12 दिन पहले बहुत सफाई की गई, उसके बाद में कहीं न कहीं इसमें एक निखार आया है। फिर भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, कई नाले अभी भी इसमें लगातार इसमें गंदे नाले जो है वो लगातार आ रहे हैं। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम जाने वाले हैं और झीलों को आज बड़ी गहराई से हम देखेंगे और आप सभी के सामने इस तथ्यों को रखेंगे। उदयपुर के अंबा माता मंदिर के बिल्कुल पास से यह नाला निकल रहा है और ये नाला कहाँ जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। आज यही पड़ताल करने के लिए हम निकले हैं कि आखिर ये नालों का पानी जा कहाँ रहा है। ये देखिए पूरा भरा हुआ है और सफाई हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। शहर के बीचों बीच ये सामुदायिक भवन, इसकी हालत देख लो, एक बार इसकी हालत देख लीजिए किस प्रकार से पूरा जर्जर और खंडर पड़ा हुआ है। वहीं साफ सफाई चल रही है। तो झीलों की नगरी का ये पूरा वो अम्बा माता क्षेत्र है जहाँ इन नालों का पानी जैसे फुल होते हैं और यहाँ से जाना शुरू हो सकता है। आप देखिए कि ये इसके अवशेष भी अंदर दिख रहे हैं, कैसे ये पानी अंदर चला जाता है। ये हालत पूरी बनी हुई है। इतना अच्छा भवन बना हुआ है, लेकिन सरकारी मशीनरी किस प्रकार से चरमराई हुई है, बीमार हुई हुई है। एक हम तेरे देखे थे, इनको भी एक तरह से कोरोना या कोई न कोई बुखार में पड़ी हुई ऐसी स्थिति है। इनको इलाज की ज़रूरत है अभी खास करके। तो इस खादा ज़्यादा बात करने के लिए तेज शंकर जी पालीवाल साहब हमारे साथ में है। आखिर ये बीमारी और चरमराई व्यवस्था है सिटी में क्यों, शहर के बीचों बीच? सामुदायिक भवन अम्बा माता के पास में
हर रोज़ ये स्थिति होती है और यहाँ पर जो लाइन बनी हुई लाइन छोटी है, पंप समय पे चलता नहीं है। पंप समय पे नहीं चलने की वजह से ये सीवर सड़क पे फैलता है। सड़क पे फैलता हुआ पास के खेत में होता हुआ झील भूमिगत जल को दूषित करता हुआ झील में जाता है। झील में पीने का पानी है, झील में मलमूत्र का मिलना हम सभी उदयपुर वासियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पास में एक सामुदायिक भवन बना है जो आज दिन तक किसी के काम नहीं आया। नगर निगम ने तालाब पेटे के अंदर ये नगर निगम ने पंप हाउस और सामुदायिक भवन बनाया तालाब पेटे में, जिसकी जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में ये था और जल संसाधन विभाग से किसी प्रकार की कोई स्वीकृति भी नहीं ली। बिना स्वीकृति इन्होंने ये सामुदायिक भवन और पंप हाउस बनाया और आज हालत ये है कि आसपास के लोग लेने वाले जो लोग हैं वो मच्छर से, जल जनित बीमारियों से, यहाँ तक कि भूमिगत रिसाव से यहाँ का जल जो है वो भूमिगत जल भी दूषित हो चुका है। ये रिपोर्ट थी हमारी झीलों को लेकर, खास करके किस प्रकार से झीलें दूषित हो रही है, झीलों का पानी, गंदा पानी कैसे झीलों में जा रहा है, उसकी भी एक रिपोर्ट थी। और कचरा जहां स्वच्छ भारत हम कहते हैं वहां किसी धज्जियां उड़ी जा रही है। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे खंडर पड़े हुए हैं। अगर यहाँ जिस तरह से नगर निगम अपना बुलडोजर चला रहा है शहर में अतिक्रमण के नाम पर, अगर एक बुलडोजर अगर यहाँ पे भी चला दे, यहाँ पे भी साफ सफाई और बढ़िया व्यवस्थाएं हो जाते, तो कई यहाँ पे अम्बा माता के आसपास में रहने वाले श्रद्धालु यात्री उनको भी काफ़ी लाभ मिल सकता है। लेकिन शासन प्रशासन ने तो ठान लिया है अपनी संपत्ति तो जर्जर होने दो और दूसरों की संपत्तियों का सर्वनाश कर दो। मुझे लगता है यही लग रहा है। इसीलिए ये झीलों की नगरी उदयपुर धीरे धीरे खड्डों की नगरी और गंदगी की नगरी बनती जा रही है। तो मेवाड़ टुडे ये आवाज़ उठाता है कि जागो प्रशासन जागो और अपने जिम्मेदारियों का एहसास करो और आपकी अपनी सरकारी धरोहर और सभी धरोहर को बचाने का पूरा प्रयत्न करो।